दुबे HD यूनिक स्टडी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अधिगम लेकर आया हूं आपके लिए और आज हम लोग अधिगम को पढ़ेंगे। केवल इसमें अधिगम और अधिगम की परिभाषा और उसकी क्या विशेषताएं हैं, हम लोग इसको पढ़ेंगे। और इसके दूसरे पार्ट में अधिगम के जितने भी सिद्धांत हैं, कुछ प्रमुख सिद्धांतों का मैंने वीडियो डाल दिया है, लेकिन उस वीडियो को भी मैं एक एक वीडियो करके एक एक टॉपिक करके पढ़ाऊंगा। चाहे स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत हो, चाहे पावलोव का सिद्धांत हो, चाहे थार्नडाइक का सिद्धांत हो, चाहे जेरम वुर्नर का सिद्धांत हो, चाहे गिलफोर्ड का सिद्धांत हो, कोई भी सिद्धांत हो, जो भी मुख्य सिद्धांत हैं, इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं, उसे मैं आपके सामने जल्द ही एक एक करके लाऊंगा और आप अपनी तैयारी को एकदम मजबूत कर लीजिए। सीटेट का एग्ज़ाम आते आते आपका एग्ज़ाम की तैयारी ऐसी हो जानी चाहिए जिसमें आपका 120 प्लस नंबर आना ही आना चाहिए। ये आपके लिए, ये मेरी जिद है और साथ ही आपकी भी जिद होनी चाहिए। आप लगे रहिए, मैं आपको 120 प्लस पार कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं सीधे पॉइंट पे चलता हूँ। अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए तथा अपने अनुभवों से लाभ उठाते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है या परिमार्जन करता है, उसे ही हम अधिगम कहते हैं। दोस्तों, अधिगम जो ऐसी मानसिक प्रक्रिया होती है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसके द्वारा क्या होता है, जो व्यक्ति की परिपक्वता होती है वो निरंतर बढ़ती होती है और उसमें उनका अनुभवों का संगठन जो होता है एक प्रकार से उनके व्यवहार में परिवर्तन करता है और परिमार्जन करता है। देखिए यहाँ पे परिवर्तन परिमार्जन क्या होता है। देखिए, आप लोग बहुत लोग नाम सुने होंगे। परिवर्तन नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है, लेकिन जो परिमार्जन होता है वो हमेशा सकारात्मक होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इससे मतलब नहीं है, बस आप समझिए कि अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति की परिपक्वता से उनके अनुभवों का लाभ उठाते हुए उनके व्यवहार में परिवर्तन करना ही अधिगम कहलाता है दोस्तों। ठीक है, जब हम इसके सिद्धांतों को पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम और डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों, हम आगे चलते हैं। किस अधिगम की परिभाषा सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। एग्जाम में आपके डायरेक्ट पूछ देगा, हूबहू क्वेश्चन आ जाएगा कि सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। ये किसकी परिभाषा है? तो ये किसकी परिभाषा है दोस्तों? क्रो एंड क्रो का। किसका है? क्रो एंड क्रो का परिभाषा है दोस्तों। सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है, एक क्रो एंड क्रो का परिभाषा है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं। नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही सीखने की प्रक्रिया कर रहा है। नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही सीखने की प्रक्रिया है। एक कथन किसका है? ये परिभाषा किसने दिया है? तो किसने दिया है? वुडवर्थ ने दिया है दोस्तों। किसने दिया है? वुडवर्थ ने दिया। अब ये परिभाषा थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि परिभाषा थोड़ा टफ होता है और परिभाषा एग्जाम में पूछता ही पूछता है। तो इसको एक दो बार वीडियो को देखिए, अपने आप आपको परिभाषा याद हो जाएगा और याद करने के बाद एक दो बार आप लोग लिखिए दोस्तों। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। नवीन ज्ञान, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन करना ही अधिगम है। कर रहा है, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन करना ही अधिगम है। ये किसकी परिभाषा है? तो क्रॉनबेक की परिभाषा है। क्रॉनबेक की परिभाषा है, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन करना ही अधिगम है। जो अनुभव के परिणाम होते हैं क्या होते हैं? हमारे पीछे लगे रहते हैं। मैं यहाँ पे कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ लिखिए, देखिए लिखा है कान बैक। क्या लिखा है? कान बैक, यानी ये परिभाषा क्रॉनबेक ने दिया, लेकिन अनुभव के परिणाम, तो अनुभव के परिणाम हमारे पीछे सपोर्ट करते हैं। तो आप जब यहाँ पे मिलेगा अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन करना यदि अधिगम, तो आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्लिक करेगा और क्रॉनबेक को आप क्लिक कर देंगे दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं। सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये किसने दिया है? तो ये परिभाषा भी वुडवर्थ ने दिया दोस्तों। किसने दिया है? वुडवर्थ ने दिया है। अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा
अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन या संशोधन करना ही अधिगम है। कह रहा है अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन या संशोधन करना ही अधिगम है। एक किसकी परिभाषा है? तो गेट्स एवं अन्य की परिभाषा है। किसकी है दोस्तों? गेट्स एवं अन्य की परिभाषा है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य प्रक्रिया है। तो किसका है? स्किनर का है। स्किनर महोदय का है। ये कह रहे हैं सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, स्किनर। आप लोग एक दो बार देखिए, आपको एक क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में देखने के लिए ही मिलेंगे, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सुपर टेट का हो, चाहे सी टेट का हो, चाहे यूपी टेट का हो, चाहे एमपी टेट का हो, कोई भी टेट हो, यहाँ तक कि नेट का जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें भी ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए कभी कभार मिल जाता है। ठीक है दोस्तों। लेकिन टीचिंग के लिए जो यूपी टेट है, सी टेट, उसमें एक या दो परिभाषा पूछता ही पूछता अधिगम से। तो ये कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं जो उसे आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। उपयुक्त अनुक्रिया के चयन, उपयुक्त अनुक्रिया के चयन तथा उसे उत्तेजना से जोड़ने को अधिगम कहते हैं। यहाँ पे करते हैं लिख दिया गया है, कहते हैं होगा कि उपयुक्त अनुक्रिया के चयन तथा उसे उत्तेजना से जोड़ने को अधिगम कहते हैं। ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा भी ठांडाई की है दोस्तों। किसकी है? ठांडाई की है। आगे परिभाषा पर चलते हैं हम। पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है। यानी पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है। एक किसकी परिभाषा है? तो काल्विन की परिभाषा है दोस्तों। किसकी है? काल्विन की परिभाषा। लास्ट परिभाषा है सीखना अनुभव की परिणाम स्वरूप, सीखना अनुभव की परिणाम स्वरूप प्राणी में व्यवहार में परिमार्जन है जो प्राणी द्वारा कुछ समय के लिए धारण किया जाता है। कह रहा है सीखना अनुभव की परिणाम स्वरूप प्राणी में व्यवहार में परिमार्जन है जो प्राणी द्वारा कुछ समय के लिए धारण किया जाता है। और इसे किसने दिया है? तो मॉर्गन एवं गिलीलैंड ने। किसने दिया है? मॉर्गन एवं गिलीलैंड ने इस परिभाषा को दिया है दोस्तों। तो इस परिभाषाओं से कुछ हमें विशेषताएं मिलती हैं जिसका हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा? सीखना क्या है? सार्वभौमिक है, यानी सीखना जीवन पर्यंत है, वो हर जगह मिलता है। और सीखना बुद्धि में विकास करता है। सीखना क्या करता है? सीखना जो हमारे माइंड है उसमें कहीं ना कहीं डेवलप करता है, उसका विकास करता है। ये उसकी विशेषताएं उस परिभाषाओं से निकल के आ रहा है। सीखना अनुभवों का एक संगठन है। सीखना अनुभव का एक संगठन है। सीखना एक खोज करना है। ठीक है दोस्तों, सीखना क्या है? एक खोज करना, एक अनुभव का संगठन है। ऐसे ही सी टेट में आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाएंगे, आपको पूछेगा सीखना इसमें से सबसे सुव्यवस्थित कौन है। तो आप इन परिभाषाओं को पढ़ते हुए कुछ विशेषताओं को देखेंगे, जब अपनी समझ से निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और मैं कुछ टैग वर्ड्स लेके आऊँगा आपके लिए। मैं सी टेट के लिए कुछ टैग वर्ड्स के लिए आऊँगा जिससे आपको एग्ज़ाम में साइकोलॉजी का जो भी क्वेश्चन है आपको करना, उसे सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अभी नहीं लेकिन मैं जल्द ही लेके आऊँगा। सीखना सक्रिय होता है। सीखना क्या होता है? सक्रिय होता है। जब तक हम सक्रिय नहीं रहेंगे हम सीख नहीं सकते। और ये सीखना जो होता है जीवन पर्यंत चलता है दोस्तों। क्या चलता है? जीवन पर्यंत चलता है सीखना। सीखना वातावरण की उपज एवं क्रियाशीलता की उपज है। सीखना जो होता है वातावरण की उपज होता है एवं क्रियाशीलता की भी उपज होता है। अधिगम में समय लगता है। ये सबसे ज़रूरी बात है, देख लीजिए। अधिगम जो होता है उसमें समय लगता है। अधिगम हमें अचानक नहीं होता, कोई चीज़ हम अचानक नहीं सीख लेते हैं। अधिगम जो होता है धीरे धीरे करके सीखते होते हैं। और अधिगम उद्देश्य पूरा होता है। अधिगम जो होता है, अधिगम में उद्देश्य की भी पूर्ति होती है। अधिगम एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण होता है। जो हम सीखते हैं एक परिस्थिति में, उस परिस्थिति से अनुभव लेते हुए दूसरी परिस्थिति में, पूर्व परिस्थिति से जो अनुभव होता है उसका कहीं ना कहीं क्या करते हैं? हम स्थानांतरण करते हैं। उनके सहयोग से हम सहयोग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हम साइकिल चलाना सीखे हैं और साइकिल सीखने से कहीं ना कहीं जब हम बाइक सीखते हैं तो हमारे सीखने का जो अनुभव है उसका प्रयोग हम बाइक सीखने में जरूर करते हैं दोस्तों। सीखना अनुकूलन है
सीखना क्या है? सीखना अनुकूलन है। अधिगम में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। यदि जो अधिगम होता है वो क्या होता है? अस्थाई होता है। ये नहीं कि आज सीखे कल भूल गए। वो क्या होता है? आपके परमानेंट हो जाता है। परमानेंट का मतलब स्थायी परिवर्तन होता है सीखने से। ठीक है दोस्तों, तो ये अधिगम की परिभाषाएं थी। जो भी अधिगम के सिद्धांत हैं उसका मैं वीडियो जल्द ही ला रहा हूँ। आपका सीटेट 2020 में जो आपका एग्जाम है उसके पहले मैं आपका सिलेबस साइकोलॉजी का पूरा कर दूंगा और साथ ही हिंदी भी लेके आऊँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हैरी क्लासेज से आप जुड़ जाइए और जो बगल में घंटे का निशान है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अब बगल में जो घंटे का निशान है उसे दबा दीजिए, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो दोस्तों। अब वीडियो को क्या करिए? लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।